हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका अपना सीए दीपक जैन। तो दोस्तों, आज है हमारा डे 18। गलती से मैंने 17 लिख दिया। हाँ जी। तो आज मैं आपके सामने आपका पार्ट 3 लेकर आया हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन का। आपको पता है मैंने पार्ट 2 में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सिखा दिया था पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। आज मैं आपको पार्ट 3 के अंदर, इस चैप्टर के अंदर एक पार्ट हो रहा है जो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे है। ठीक है, आज मैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाने जाऊंगा। उसमें सिर्फ आपको बैलेंसिंग फिगर्स निकालनी है इधर उधर करके। दो कॉन्सेप्ट उसके अंदर यूज होते हैं, बैलेंस शीट का और ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल का। आज मैं आपको पहले वो दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। प्लीज़ तरीके से उन कॉन्सेप्ट को समझना। कल की क्लास में मैं उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने पार्ट 3 के ऊपर। चलो जी। हाँ जी, सबसे पहले जो है ना कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो है बैलेंस शीट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैलेंस शीट क्या होता है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ बैलेंस शीट क्या होता है बेटा। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को इक्वल दिखाने वाली स्टेटमेंट को हम बैलेंस शीट बोलते हैं, जिसमें ये पता चलता है कि हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ इक्वल हैं, जिससे हमें हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। यहाँ तक आप सबको सारी बातें क्लियर होंगी, मैं मान के चल रहा हूँ। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं। देखो बेटा, बैलेंस शीट में क्या होता है। यहाँ पे होती है लाइबिलिटीज़, ये होता है अमाउंट, ये होता है असेट्स, ये होता है अमाउंट। बेटा मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाया था। ठीक है, हमारी लाइबिलिटीज़ दो तरीके की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लाइबिलिटी होती है, हम उसे बोलते हैं कैपिटल। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी में दो लाइबिलिटीज़ आती हैं जिसे हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। इनका टोटल आता है, मान लो 5 लाख हमारी कैपिटल है, 2 लाख हमारा करंट लाइबिलिटी है, 3 लाख हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो हमारा बैलेंस शीट का टोटल कितना हो गया? 10 लाख। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर। एसेट्स में बेटा दो तरीके के एसेट्स आते हैं, करंट एसेट्स एंड बेटा नॉन करंट एसेट्स। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। सपोज करो 5 लाख के करंट एसेट्स हैं और बेटा 5 लाख के आपके नॉन करंट एसेट्स हैं, 10 लाख। इज दैट क्लियर? अब ये बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हमेशा आपकी इक्वल होनी चाहिए। ये आपको पता है कि एसेट्स लाइबिलिटीज़ होती क्यों है, एसेट्स बनाने के लिए। तो इसके लिए लाइबिलिटीज़ और एसेट्स हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अब इन सब पे मुझे बात करनी है इस पे। बेटा ये जितनी भी वैल्यूज़ आ रही है ना, ये सारी वैल्यूज़ क्लोजिंग वैल्यूज़ हैं। ये सारी वैल्यूज़ कौन सी है बेटा? क्लोजिंग वैल्यूज़। ठीक है, क्लोजिंग वैल्यूज सर मतलब बेटा वैल्यू ऑन 31 मार्च 2000, 24, 25, 26, मतलब जो भी साल का एंड डेट होगा उस दिन पे जो वैल्यू होगी वो सारी वैल्यू कहाँ पे आएंगी? बैलेंस शीट में। इसका मतलब ये जो कैपिटल है, कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग करंट लाइबिलिटी, क्लोजिंग नॉन करंट लाइबिलिटी, क्लोजिंग करंट एसेट्स, क्लोजिंग नॉन करंट एसेट। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको टोटल लाइबिलिटीज़ बता दी और मैंने ये पार्ट छुपा दिया आपका। ठीक है, मैंने आपका ये वाला पार्ट छुपा दिया कि एसेट्स नहीं है, तो क्या आप बता दोगे आपकी टोटल एसेट्स कितने? हाँ सर, जितनी लाइबिलिटीज है उतने एसेट्स हैं। आप ही ने तो बताया। मैंने कहा बिल्कुल सही है। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझने चलते हैं जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कैपिटल का। बेटा जो बैलेंस शीट में कैपिटल होती है ना, वो क्लोजिंग कैपिटल होती है। क्या होती है? क्लोजिंग कैपिटल। अब बस मेरे को ये बताओ इस कैपिटल तक पहुंचना कैसे है। चलो एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये एक इंसान है, मिस्टर पार्थ। इस पार्थ ने एक बिजनेस शुरू किया। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ जी सर, पूरे साल बिजनेस कर लिया। इस पार्थ ने अपने बिजनेस की शुरुआत में 1 अप्रैल 2024 में इसने पैसा लगाया कितना? 5 लाख। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसने ना 2 महीने बाद जून 1 जून को 2024 में 2 लाख रुपए और डाल दिए। तो क्या मैं 2 लाख रुपए इसमें प्लस कर सकता हूँ?
बिल्कुल सर प्लस करो, इसी में प्लस करोगे क्योंकि इसने 2 लाख रुपए अपने बिजनेस में और डाल दिए। अब हुआ क्या, इसने 1 महीने बाद 30 जून 2024 में इसने ना 1 लाख रुपए निकाल लिया अपने पर्सनल खर्चे के लिए। क्या कर लिया, निकाल लिया, तो भाई हम माइनस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब जो भी इसकी कैपिटल थी, बिजनेस की ऑब्लिगेशन है कि उसको उसकी कैपिटल पे कमा के देना है, तो उसको है ना 31 मार्च 2025 को बिजनेस ने 2,50,000 का प्रॉफिट करा दिया। तो क्या ये प्रॉफिट ऐड होना चाहिए इसकी कैपिटल में? जी सर, उसकी कैपिटल में ही ऐड होगा ना, क्योंकि सर कैपिटल फर्म की, बिजनेस की ऑब्लिगेशन है कि बिजनेस को उस पर कमा के देना, और बिजनेस ने कमा के दे दिया। सर अगर लॉस होगा तो बेटा लॉस लेस हो जाएगा। तो यहाँ जो आएगी वैल्यू, वैल्यू कितनी आएगी, 7 - 1 6 और 2 8,50,000। तो यहाँ जो भी वैल्यू आ रही है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? चलो जी, मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया, अब मैं आपको समझाता हूँ आपके बुकिश लैंग्वेज के अंदर। देखो जी, सबसे पहले आपके पास एक ओपनिंग कैपिटल है। सर ओपनिंग कैपिटल क्या होती है बेटा, कैपिटल एज ऑन 1/4/2024 25 26 जो भी है, मगर साल के शुरुआत में, ठीक है बेटा। उसमें आप ऐड करोगे जो भी आप एडिशनल कैपिटल पूरे साल में डाल रहे हो, पूरे साल में क्या डाल रहे हो, एडिशनल कैपिटल, वो आप ऐड कर दोगे बेटा। फिर आप इसमें लेस करोगे ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, आपने इस साल में जितना पैसा निकाल लिया आप उसको लेस कर दोगे, ऑब्वियस सी बात है, आपने निकाल लिया बेटा। आप इसमें प्लस करोगे जो भी आपका प्रॉफिट है। इज दैट क्लियर बेटा? आप इसमें लेस करोगे जो भी आपका लॉस है। तो बेटा ये आपका क्या बनेगा, ये आ जाएगा बेटा आपका क्लोजिंग कैपिटल। क्या किसी को कोई समस्या? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। क्या आपको ये 2 कॉन्सेप्ट समझ आए, एक बैलेंस शीट का और एक ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे कैसे जाना है? मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, आपको मैंने प्रॉपर लेमन लैंग्वेज में रियल टर्म्स के अंदर समझाया। अगर आपको ये समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं इसका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन लेके आऊँगा जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को देखिए, मेरे साथ 100 दिन तक जुड़े रहो, मैं गारंटी कर रहा हूँ आपकी 11th-12th की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आपकी सॉल्व होंगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मेहनत करते रहो, डेली करते